अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आइसोमर्स, होमोलोगस सीरीज एंड फंक्शनल ग्रुप। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आइसोमर्स। आइसोमर्स एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, उसको बोलेंगे आइसोमर्स। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है। और इन्हीं डिफरेंट स्ट्रक्चर होने की वजह से उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होता है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है C4H10, कार्बन बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, 4 कार्बन। इस कार्बन का एक वैलेंसी फुलफिल है, 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस कार्बन को अगर देखते हैं तो एक इधर बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर है, 2 खाली है तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के लिए भी 2 हाइड्रोजन की जरूरत, इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन की जरूरत। यहां से आपका ये स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं ब्यूटेन। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं, इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। और एक कार्बन को नीचे ले लेते हैं, 4 ही कार्बन हमको चाहिए। इस कार्बन को अगर देख रहे हैं, इस कार्बन को, तो इसमें एक बॉन्ड फुलफिल है, 3 खाली है तो 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को अगर देख रहे हैं, एक बॉन्ड फुलफिल है, 3 खाली, 3 हाइड्रोजन लगा लीजिए। हाइड्रोजन क्या है? इसका सुख दुख का साथी। इस कार्बन को अगर देख रहे हैं तो 3 बॉन्ड, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है, 1 हाइड्रोजन की जरूरत। इस कार्बन में 3 हाइड्रोजन की जरूरत। यहाँ पे भी C4H10 है, और इसका भी अगर हम लोग देख रहे हैं टोटल, तो कितने कार्बन? 4। टोटल कितने हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है दोनों का, स्ट्रक्चर लेकिन अलग अलग है। ठीक, इसी को कहते हैं आइसोमर्स। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? आइसोमर्स हो गया। और इस वाले स्ट्रक्चर का नाम आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। C5H12। देखिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, 5 कार्बन हुआ। वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए कार्बन का, जहां खाली उतना हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड भरा हुआ है, 3 खाली, 3 हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन, 2 बॉन्ड लगा हुआ है, 2 खाली, तो 2 हाइड्रोजन लगा लेना है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा लेना है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन लगा लेना है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा लेना है। ठीक है, इसका नाम हुआ नॉर्मल पेंटेन, 5 कार्बन से पेंट, सिंगल बॉन्ड ANE। इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन 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 कार्बन, एक ब्रांच में लग गया। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लेते हैं, इस कार्बन के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, इस कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन चाहिए। इस कार्बन का देखिए 3 बॉन्ड फुलफिल है, 1 हाइड्रोजन की जरूरत। इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन में एक नीचे हाइड्रोजन, एक ऊपर हाइड्रोजन, एक यहाँ, फुलफिल हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो पेंटेन। यहां भी हमारे पास कितना है? C5H12। इसका भी क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C5H12। इसका और भी स्ट्रक्चर बन सकता है, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन लिए, एक कार्बन यहाँ ऊपर ले लेते हैं, इसमें भी एक कार्बन नीचे ले लेते हैं। सब में क्या हो जाएगा? 3 3 खाली है तो CH3 CH3 CH3, और यहाँ भी CH3। यहाँ पे भी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं, C5H12। इसका नाम हुआ नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखिए, सब में हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था, C5H12 C5H12 C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे, एक तीनों को क्या है? आइसोमर्स। ये तीनों क्या है? आइसोमर्स। क्लियर? होमोलोगस। होमोलोगस सीरीज क्या होता है? ये ग्रुप है सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ये ग्रुप है सिमिलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसका मॉलिक्यूलर, सॉरी, जिसका फंक्शनल ग्रुप और जनरल फॉर्मूला सेम होगा। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड जनरल फॉर्मूला।
देखिए समझते हैं थोड़ा। जैसे अल्केन सीरीज को अगर हम लोग देखते हैं, इसके मेंबर्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये सब जो है सेम फंक्शनल ग्रुप में है, अल्केन में है, ठीक है, अल्केन है हो गया। इसका जनरल फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है? CnH2n प्लस 2। सभी मेंबर्स के लिए यही जनरल फॉर्मूला है। एक कार्बन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन, कार्बन से हाइड्रोजन कितना होगा? डबल से दो ज्यादा। इथेन में भी वही है। तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है अल्केन का, इसमें जनरल फॉर्मूला सेम है और ये सिमिलर टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब अल्कीन को हम लोग देखते हैं, तो अल्कीन सीरीज में भी अगर आप मेंबर्स को देखें तो जो इथीन है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इन सब का भी जनरल फॉर्मूला सेम होता है। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। अब अल्काइन का अगर देखते हैं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n-2। तो जनरल इस पूरे ग्रुप के लिए सेम जनरल फॉर्मूला, इस पूरे ग्रुप के लिए सेम जनरल फॉर्मूला। ये होमोलोगस हुआ। इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन क्या है? होमोलोगस। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन क्या हुआ? होमोलोगस सीरीज का मेंबर है। क्लियर है बात? होमोलोगस किसको बोलते हैं? होमोलोगस, होमोलोगस का मतलब सेम, होमोलोगस का मतलब क्या हुआ? सेम ग्रुप का, एक ग्रुप का सिमिलर टाइप का कंपाउंड, सिमिलर टाइप के कंपाउंड का एक ग्रुप, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस। होमो का मतलब होता है सेम। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है होमोलोगस सीरीज का? तो सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे सभी मेंबर। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस सीरीज में, सबका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, जो डिटरमाइन करता है केमिकल प्रॉपर्टीज को। जनरल फॉर्मूला सबका सेम होगा, अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, सबका जनरल फॉर्मूला क्या था? सेम था। थर्ड है डिफरेंस ऑफ CH2 ग्रुप। देखिए अगर हम लोग यहां देखते हैं अल्कीन में, तो प्रोपीन को देखिए और इथीन को देखिए। इथीन से प्रोपीन में एक कार्बन ज्यादा, दो हाइड्रोजन ज्यादा। प्रोपीन और ब्यूटीन को अगर देखा जाए तो प्रोपीन से ब्यूटीन में एक कार्बन, दो हाइड्रोजन ज्यादा, ठीक है। तो हमेशा अपने पिछले वाले से अगला वाला एक कार्बन, दो हाइड्रोजन ज्यादा हो रहा है। उसी तरीके से अगर इथाइन में देखिएगा, इथाइन प्रोपाइन के बीच तो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन का गैप। प्रोपाइन और ब्यूटाइन को देखिएगा तो एक कार्बन, दो हाइड्रोजन का गैप। तो हमेशा CH2 का गैप हो रहा है। सेम अल्केन में भी यही चीज था। तो जो अगला सीरीज होगा वो पिछले सीरीज से, पिछले ग्रुप से एक कार्बन, दो हाइड्रोजन ज्यादा होगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इनका होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स में, 4 पॉइंट ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या होगा? जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे पहला मेरा अल्केन में CH4 है, दूसरा C2H6, तीसरा C3H8, चौथा C4H10, ठीक है। यहाँ एक कार्बन, चार हाइड्रोजन, यहाँ दो कार्बन, छह हाइड्रोजन। तो इससे इसका साइज क्या हो गया? बड़ा हुआ। तो साइज जब बड़ा हो रहा है, मॉलिक्यूलर साइज जब बड़ा हो रहा है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, डेंसिटी भी ज्यादा होगा। अब ये C3H8 इससे बड़ा, C4H10 इन सबसे बड़ा। अगर चार हम लोग लेते हैं ब्यूटेन तक का, तो सबसे बड़ा ये है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी किसका होगा? C4H10 का। तो जितना ज्यादा लार्जर मॉलिक्यूल होगा, उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है? मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है, उसमें कुछ एटम्स का ग्रुप है, स्पेसिफिक ग्रुप है, जो पूरे मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स के अंदर में ही एटम्स का कुछ ग्रुप होगा, जो पूरे मॉलिक्यूल्स के केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। मतलब ऐसे समझिए जैसे एक तालाब है, उसमें एक सड़ी मछली है, तो एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है। तो उससे तालाब गंदा हो गया, पूरे तालाब पे इफेक्ट डाला। अगर मान लीजिए आप लोगों का किसी दोस्तों का ग्रुप है और आपके ग्रुप में कोई एक बहुत ही शरारती बच्चा है, बदमाश बच्चा है, तो पूरा ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाता है? सभी लोग क्या बोलते हैं? बदमाश बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। बदमाश बच्चों का क्या है? ग्रुप है, इन लोग का ग्रुप बना हुआ है। तो एक बच्चे की वजह से, एक बच्चे की वजह से या दो बच्चे की वजह से पूरा ग्रुप बदनाम हुआ। तो वही है फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूल के अंदर में कुछ एटम्स के ग्रुप की वजह से
पूरा मॉलिक्यूल्स का केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्शंस वो डिटरमाइन करता है। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें हम लोग जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या, ठीक है, क्लोरो पढ़ेंगे, ब्रोमो, हाइड्रो। यहाँ एक एक करके देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक कार्बन, ये क्लोरीन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन से क्या होता है हमारा, मीथ। सिंगल बॉन्ड है तो एनी। क्लोरीन आया, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरो। क्लोरो कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, प्रीफिक्स में। कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे, तो क्या हो गया, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। देखिए इन सबको कहाँ लगाएंगे, इन सबको लगाएंगे प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, आगे लगाओ, आगे लगाओ। अब यहाँ देखिए दो कार्बन, कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई कीजिए। एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, दो बॉन्ड हो चुका। दो खाली, दो हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन को अगर देखते हैं, एक बॉन्ड बनाया, तीन खाली, तीन हाइड्रोजन लगा लीजिए। दो कार्बन से ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनी। क्लोरीन है तो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ठीक है, तो क्या हो गया, क्लोरो इथेन। क्लोरो इथेन। अगर हम लोग तीन कार्बन ले लेते हैं और क्लोरीन लगा देते हैं तो क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोजन लगा लीजिए, सेटिस्फाई कर लीजिए। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन लगा लीजिए, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा लिए। तीन कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड एनी, प्रोपेन। क्लोरीन लगा है तो आगे लगा लीजिए, क्लोरो, पूरा नाम क्लोरोप्रोपेन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और एग्जांपल इसका हम लोग देखते हैं, ब्रोमीन के साथ, आयोडीन के साथ। तो यहाँ देखिए एक कार्बन और ब्रोमीन, क्या नाम हो जाएगा, अभी बताएं, नाम के आगे लगाना है तो आगे क्या लगाएंगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो। एक कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड है तो एनी, मीथेन, ब्रोमो मीथेन। यहाँ बॉन्ड लगा लीजिए। चलिए लगा लिए हम लोग। एक कार्बन है, यहाँ दो कार्बन है, इस कार्बन का हाइड्रोजन फुलफिल कर लीजिए ना, H2 लगा देते हैं। ठीक है, इस कार्बन के लिए H3, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो। दो कार्बन से ईथ, सिंगल बॉन्ड एनी। यहाँ पे अब आइए, तीन कार्बन, हाइड्रोजन लगा लीजिए, दो हाइड्रोजन यहाँ, इसके लिए भी दो हाइड्रोजन, इसके लिए तीन हाइड्रोजन, नाम ब्रोमो। तीन कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एनी, प्रोपेन। आयोडीन के लिए क्या लगाते हैं, आइडो। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है और एक ही कार्बन है तो मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एनी, मीथेन। अब यहाँ देखिए दो कार्बन, दो कार्बन आयोडीन, इसके लिए हमको कितना चाहिए, दो बॉन्ड तो इसका भरा हुआ है, दो चाहिए। इसके लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, तीन चाहिए, तीन लगा लीजिए। ठीक है, आगे क्या लगाएंगे, आइडो। दो कार्बन है तो ईथ, सिंगल बॉन्ड एनी, आइडो इथेन। यहाँ तीन कार्बन, हाइड्रोजन लगा लीजिए, दो हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन यहाँ, इस कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन, नाम क्या लिखेंगे, आइडो। तीन कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एनी, आइडो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी इसको कहते हैं, OH लगा रहता है। ठीक है, तो अल्कोहल ग्रुप में जब हम लोग नेमिंग करेंगे तो उसका सफिक्स लगेगा OL, लास्ट में जब सफिक्स लगाएंगे उसको लगाएंगे OL। और OH जो है चेन में कहीं पे भी लग सकता है, याद रखेंगे, OH चेन में कहीं पे भी लग सकता है, लास्ट में इंड्स पोजीशन पे भी लग सकता है, फर्स्ट एंड लास्ट में, और बीच में भी कहीं पे आ सकता है, जैसे यहाँ देखिए ये बीच में आ रहा है। ठीक है, और अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू OH अटैच होगा। अल्काइल ग्रुप क्या होता है, पहले पढ़ा चुके हैं कि मीथेन में से अगर एक एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो बनता है CH3 और एक बॉन्ड खाली होता है। इसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे मिथेनल अल्कोहल ग्रुप का नेमिंग कैसे करेंगे। एक कार्बन, रूट वर्ड हमारा क्या है, मीथ, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है तो AN, और E हटा करके
यहाँ पर हम लोग सफिक्स लगाएंगे OL, सफिक्स क्या लगाएंगे OL, तो टोटल नाम क्या हो गया मिथेनॉल, पूरा नाम क्या हुआ मिथेनॉल। अब यहाँ देखते हैं अगले एग्जाम्पल पर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ से सिंगल बॉन्ड, तो दो कार्बन है, कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ दो हाइड्रोजन की जरूरत इस कार्बन में तीन हाइड्रोजन की जरूरत, तो दो कार्बन से क्या होता है ईथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ए नहीं लगेगा, तो ई हटाकर हम लोग सफिक्स लगाते हैं OL, पूरा नाम हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखिए OH जो है दूसरे कार्बन के साथ अटैच हुआ, सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ, ठीक है। अब तीन कार्बन से हमारा क्या होता है प्रोप होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो AN, ई हटाकर OL, प्रोपेनॉल। लेकिन दूसरे कार्बन पर अगर OH ग्रुप है तो आगे में नाम के आगे लिखेंगे 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, ये सेकेंड डिग्री का अल्कोहल ग्रुप हुआ, ठीक है। अगर कॉमन नेम की बात करते हैं तो मिथेनॉल का कॉमन नेम होता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ये क्या है कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। उसी तरीके से प्रोपेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ये सेकेंडरी है तो यहाँ लिख देंगे सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। कुछ और एग्जांपल्स इसका हम लोग देख लेते हैं, इस यहाँ पर देखिए बीच में है 1 2 3 मेन चेन का नेमिंग कर लिए, दूसरे कार्बन पर सेकेंड कार्बन पर एक कार्बन अटैच है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अल्कोहल ग्रुप अटैच है, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर तीन हाइड्रोजन आ जाएगा, इसका भी तीन वैलेंसी खाली तो तीन हाइड्रोजन, इसका भी तीन खाली तो तीन हाइड्रोजन, ठीक है, ये टर्सरी फॉर्म हुआ। यहाँ पर देखिए इसका अगर नेमिंग कीजिएगा IPC नेमिंग तो क्या होगा, दो पे मिथाइल ग्रुप है तो 2 मिथाइल, पीछे बताए थे कि 2 नंबर पे अगर अल्कोहल ग्रुप हो तो उसको कैसे लिखते हैं 2, तीन कार्बन से प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल इसका पूरा नाम हुआ। अब ये सब आता नहीं है एग्जाम में इतना, ठीक है, आपको सिर्फ सिंपल वाला आएगा जैसे पहले पढ़ा चुके हैं, ये इथेनॉल मिथेनॉल सिंपल इंड में लग करके ही आएगा, ठीक, इंड में लग कर आएगा, ये सब ब्रांच चेन में लग कर अल्कोहल ग्रुप ये नहीं आता है 10th क्लास में, आगे की चीज़ है। कुछ और एग्जाम्पल्स अगर देखना है तो देख सकते हैं हम लोग, अगर 5 कार्बन रहेगा स्ट्रेट चेन में, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बनाइए, कार्बन 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 कार्बन, इसके साथ OH ग्रुप लग गया, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप ये लग गया, तो 4 कार्बन से क्या होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ई हटाकर OL लगा लेंगे ब्यूटेनॉल, 5 कार्बन रहेगा तो पेंटेनॉल, 5 कार्बन लग गया, 5 कार्बन से क्या होता है पेंटेनॉल, बाकी वैलेंस से सेटिस्फाई कर लीजिएगा, ठीक है। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो पीछे सीख लें कैसे सेटिस्फाई करता है। जनरल फार्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अगर जनरल फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन अगर जनरल फार्मूला बनाना हो तो क्या बनाइएगा, देखिए जितना कार्बन है, जितना कार्बन है उसके डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन हो रहा है और साथ साथ ऑक्सीजन लग रहा है, ठीक है, डबल से दो ज़्यादा हाइड्रोजन हो रहा है और साथ में ऑक्सीजन लग रहा है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ जो कि हमारा है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप में क्या है कि CHO इसका स्ट्रक्चर रहेगा, इसमें कंपाउंड रहेगा, ये कंपाउंड एक है जिसमें 3 एटम्स है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, तीनों मिल करके एक ग्रुप बनाया जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और एक बॉन्ड इसका खाली है, तो एक बॉन्ड में यहाँ एल सफिक्स जुड़ेगा, लास्ट में AL सफिक्स ऐड होता है, और ये CHO जो है, ये जो ग्रुप है हमेशा एंड पोजीशन पे आएगा, चाहे वो स्टार्टिंग में आए या लास्ट में आए, हमेशा कहाँ आएगा एंड पोजीशन पर। एक चीज़ और इसमें याद रखेंगे कि नेमिंग करते वक्त CHO में जो कार्बन है इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे काउंटिंग में, जैसे यहाँ पर CHO है, यहाँ पर तो अलग से कोई ग्रुप नहीं आया, ठीक है, कोई कार्बन नहीं आया, एक ही कार्बन है जो कि एल्डिहाइड ग्रुप का था,
एक कार्बन से क्या होता है, मीथ होता है, मीथ। सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, उसको नहीं देखेंगे, पहले भी बता चुके थे, ठीक है, कि डबल बॉन्ड किनके बीच होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच, तभी ई एन ई का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो हम लोग सिंगल बॉन्ड में ए एन ई का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कार्बन दूसरा कोई है नहीं, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्ड मानेंगे, मीथेन, और ए एल सफिक्स लगाएंगे तो मीथेनल। अब यहाँ पे देखिए एक कार्बन पहले से मौजूद है सी एच ओ ग्रुप में, दूसरा कार्बन यहाँ है मिथाइल ग्रुप का, तो इसका क्या हो जाएगा, दो कार्बन से ईथ, सिंगल बॉन्ड ए एन, ए एल सफिक्स लगा दिए, इथेनल, ठीक है। इसका कॉमन नेम याद रखेंगे, कॉमन नेम जो है ये पूछता है कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम कुछ कुछ कंपाउंड का पूछेगा, जैसे ये मिथेनल है तो मिथेनल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इथेनॉल का कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथेनॉल का कॉमन नेम एसीटिल्डिहाइड, ये याद रखेंगे, एसीटिल्डिहाइड, ठीक है, एसीटिल्डिहाइड। तो कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड मिथेनॉल का, इथेनॉल का एसीटिल्डिहाइड। क्लियर। आगे कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये मिथेनॉल हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, मीथेनल, अभी बता चुके हैं पहले। ये क्या हो जाएगा, इथेनल, दो कार्बन है, दो कार्बन से इथेनल, इथेनल। हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लीजिए, हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लीजिए, यहाँ पर सी एच थ्री, यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, इसके कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिए, ये सी एच थ्री। यहाँ पर भी इसको, इस स्ट्रक्चर इथेनल को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो हुआ, ये आपका क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप वाला स्ट्रक्चर हुआ, मतलब सी एच ओ का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ देखिए दो कार्बन, ठीक है, और ये तो सी एच ओ है, एल्डिहाइड, दो कार्बन है, इस कार्बन को अगर हम लोग देखते हैं तो इसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दो हाइड्रोजन अटैच होगा, इसके सेटिस्फाई करने के लिए तीन हाइड्रोजन अटैच होगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, तीन कार्बन, टोटल कार्बन काउंट करेंगे, एल्डिहाइड वाला भी कार्बन काउंट करेंगे, तो तीन कार्बन से क्या होता है, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ए एन, ई हटाकर ए एल लगाएंगे एल्डिहाइड ग्रुप में, ठीक है, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसके अगर जनरल फार्मूला का बात करें तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, देखिए कार्बन जितना है उसका डबल हाइड्रोजन हो रहा है, काउंट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, इथेनॉल वाले में दो कार्बन है, हाइड्रोजन कितना, चार। प्रोपेनल वाले में देखिए तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितना हो रहा है, तीन, दो पाँच और एक छः, तो जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन हो रहा है। साथ में क्या आ रहा है, ओ, साथ में क्या आ रहा है, ओ, तो इसका जनरल फार्मूला क्या बन गया, CnH2nO। आगे के फंक्शन ग्रुप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसमें केमिकल रिएक्शन भी हो सकेगा तो उसी वीडियो में कवर कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते रहिए वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।